हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके कुछ प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका भैया ऑप्शन नंबर बी, श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता है शेरशाह सूरी जो था 1540 में भैया गद्दी में बैठता है और 1545 में हट जाता है भैया गद्दी से। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किसको हरा के गद्दी पर बैठा था। ठीक है, अकबर को, हुमायूं को या किसको। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा, जो शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था वो था आपका फरीद। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अगर मैं बात करूं अयोग्यता के संबंध में संसद के सदस्यों की, तो वह निर्णय लेते हैं भारत के राष्ट्रपति जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखो, अगर मैं बात करूँ ना, ये चुनाव आयोग के साथ परामर्श करते हैं। किसके साथ करते हैं भैया? चुनाव आयोग के साथ। चुनाव आयोग के साथ परामर्श करते हैं। ठीक है, तब जाके निर्णय लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द आपसे पूछा गया है। तो देखो, संकल्प लिया जाता है, उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु। ठीक है, मृत्यु इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द है इसमें हमारा मृत्यु। आगे की ओर, गोटी लाल करना मुहावरे का अर्थ है। गोटी लाल करना मुहावरे का अर्थ होता है भैया, यानी आप अपना मतलब निकाल रहे हो, यानी अपना प्रयोजन सिद्ध करना, मतलब निकालना। ठीक है, आगे की ओर, निर्जल में कौन सी संधि है। निर्जल में आपसे संधि पूछा गया है, निर्जल, यानी अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ये निकलता है आपका निर प्लस जल, यानी इसमें हमारी कौन सी संधि है भैया? विसर्ग संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि। आगे की ओर, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। सही विलोम युग्म नहीं है। सुगम का क्या संगम होता है? अगर आप पहला ऑप्शन पढ़ेंगे तो जी नहीं। सुगम का क्या होता है भैया? आप सभी को पता है, दुर्गम। क्या होता है? दुर्गम। तो ये दुर्गम होना चाहिए था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य पूछा गया है आपसे। तो देखो, ए ऑप्शन है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। उसे अनुत्तीर्ण होने की, यही आपका शुद्ध वाक्य है भैया। ठीक है, आशंका है उसे, शक, आशा ये सब नहीं होगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह हमसे कह रहा है, निम्न में से कौन सा दिए गए राजवंशों का सही कालक्रम है। ठीक है, कालक्रम अनुसार है। तो देखो, आप सभी को पता है, अगर मैं बात करूं नंदवंश की, ठीक है, नंदवंश का आखिरी शासक महापद्मन, घनानंद होता है। महापद्मन पहुंच गया मैं। घनानंद की हत्या मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। ठीक है, चाणक्य की सहायता से। फिर इसके बाद मौर्य वंश आता है। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला होगा वो तो नंद वंश होगा। ठीक है, तो नंद वंश तो यहाँ से हमारा सही हो गया। ठीक है, नंद वंश, फिर मौर्य आते हैं। ठीक है, मौर्य के बाद कौन आते हैं? शुंग आते हैं। शुंग के बाद सातवाहन। फिर जो है बाहरी आक्रमण होने लग जाते हैं, इंडो ग्रीक आते हैं, शक, पहलव, कुषाण। ठीक है, गुप्त वंश, फिर पुष्यभूति वंश, ऐसे करके चलता रहता है आपका सीक्वेंस। तो इसमें जो हमारा सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नंद, मौर्य, फिर कुषाण, फिर गुप्त। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस सही है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह हमसे कह रहा है, निम्न घटनाओं का सही क्रम क्या है। बंगाल का विभाजन कब होता है भैया? 1905 में। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इस समय गवर्नर कौन थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 1919। आप कमेंट में बताएंगे इस समय भी आपके कौन थे गवर्नर। भारत छोड़ो आंदोलन 1942,
आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे इसके गवर्नर कौन थे। साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1927 में भैया इंग्लैंड से निकलती है और 1928 में भारत पहुंचती है, तो हम भारत को लेकर चलेंगे तो 1928 लिख देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हमारा क्या सही होना चाहिए था? बंगाल का विभाजन पहले नंबर पे हो गया 1, ठीक है, और फिर हमारा होना चाहिए था दूसरे पे 1 2 4 और फिर 3, 1 2 4 3 होना चाहिए था, 1 2 4 3, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न, बांग्लादेश को स्वतंत्र हुआ था, किस किस दिन स्वतंत्र हुआ था? ठीक है, तो बांग्लादेश होता है आपका 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र। ठीक है, 1971। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है के द्वारा लोकसभा की निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई? किस संशोधन के द्वारा वृद्धि की गई थी भैया आपकी? आपने यह बताना है। ठीक है ना, तो वह वृद्धि होती है भैया 1973 में। ठीक है, 1973 में होती है। कब होती है? 1973 में। कौन सा संशोधन होता है भैया? 31वां। ठीक है, 31वां संशोधन होता है। चलिए ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही हो जाएगा। आगे की ओर, कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी में प्रयोग हुआ। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब आपकी पहली पीढ़ी में होता है और द्वितीय में क्या होगा भैया? ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर होता है। तृतीय में इंटीग्रेटेड सर्किट और चौथे में माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही है। आगे की ओर फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, आपसे पूछा जा रहा है सूर्य के जो सबसे नज़दीक ग्रह वो कौन सा है भैया? वह है आपका भैया बुध ग्रह, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। आगे की ओर, पृथ्वी का सर्वाधिक निकट होना चाहिए था, निकर हो गया, कोई बात नहीं, कभी गलतियां हो जाती है। तो देखो, पृथ्वी का सर्वाधिक निकट ग्रह आपका कौन सा है? वह होगा आपका शुक्र हो जाएगा। ठीक है, शुक्र है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी इसे कहते हैं, भोर का तारा इसे कहते हो आप। ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कह सकते हो इसे आप। और अगर बात आएगी सबसे भारी ग्रह की, सबसे जो भारी ग्रह है वो है आपका बृहस्पति। ठीक है ना, बृहस्पति ग्रह सबसे भारी है। आगे की ओर, प्राथमिक चढ़ाने, अरे भैया ये चट्टाने होना चाहिए था, चट्टाने कर लेना इसे। ठीक है, प्राथमिक चट्टाने किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक जो चट्टाने कहा जाता है वो आग्नेय चट्टानों को कहा जाता है। ठीक है, आग्नेय चट्टानों को कहा जाता है। चट्टाने 3 प्रकार की होती हैं, ये हैं आपके सामने तीनों, आग्नेय, अवसादी और ठीक है रूपांतरित। आगे की ओर अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है? आकस्मिक निधि से संबंधित है तो वह है आपका कौन सा भैया? अनुच्छेद 267। ठीक है ना, 267। ठीक है, आर्टिकल 267 इसमें हमारा सही है। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है भैया। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं क्या, या आपकी कहाँ से ली गई हैं? कनाडा से। ठीक है, या इसमें कनाडा होना चाहिए था, तो इसमें हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है, तो किसकी समीक्षा? लोक लेखा समिति समीक्षा करती है तो वह करती है नियंत्रक व मालिका परीक्षक के प्रतिवेदन की। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैंगून झील कौन सी है? सबसे बड़ी लैंगून झील है आपकी भैया चिल्का झील।
ठीक है, चिल्का। तो देखो ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार आ चुका है। पुलिकट झील किधर है, अभी वन विभाग के पेपर में भी पूछा गया था मेरे ख्याल से। तो पुलिकट है आपकी तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। एक बात इस झील से ये ध्यान में रखना, कभी भी आपको दो ऑप्शन साथ में नहीं देगा, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। अगर देगा भी तो आपको ए और बी दोनों सही बताएगा, क्योंकि क्या है ना, तो पुलिकट झील है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बिल्कुल बॉर्डर में है, टच करती है। ठीक है, समझ गए। और जो कुलेरू झील है, तो कुलेरू झील आपकी किधर है भैया, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। और किली वैली, तो ये जो आपकी किली वैली झील है ये आपकी तमिलनाडु में ही है। ठीक है, तमिलनाडु। चलिए फिर आगे की ओर। अगला जो प्रश्न है, डोटी राज्य पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला राजा था। तो जो डोटी राज्य पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला राजा था वह कौन था भैया? यह वही राजा था जिसका 12 वर्षीय युद्ध फेमस है बहुत। ठीक है, 12 वर्षीय युद्ध। और ये वही राजा था जिसके डोटी अभियान में नायक जाति की उत्पत्ति होती है। नायक जाति की उत्पत्ति, तो यह वह राजा है भारती चंद। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाता है। आगे की ओर अगला प्रश्न, लक्ष्मी चंद के बाद दिलीप चंद राजा बना, इसकी मृत्यु किस रोग के कारण हुई? तो किस रोग के कारण हुई थी इसकी मृत्यु? हुई थी क्षय रोग। ठीक है, क्षय रोग के कारण इसकी मृत्यु होती है। अगला प्रश्न, मानसिक रोग संस्थान में स्थित है। मानसिक रोग संस्थान चर्चा में रहा था। ठीक है, यहाँ की सुविधाओं को लेकर। तो यह हमारा स्थित है सेलाकुई देहरादून में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, दक्ष प्रजापति मंदिर या दक्षेश्वर महादेव मंदिर में स्थित है। तो ये किधर स्थित है? तो यह आपका स्थित है कनखल हरिद्वार में। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे की ओर, खैट पर्वत से परियों का देश भी कहा जाता है, वह किधर स्थित है? खैट पर्वत आपका स्थित है भैया टिहरी में। किधर है? टिहरी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बाली पास में स्थित है। तो बाली पास किधर स्थित है आपसे पूछा गया, तो यह स्थित है आपका यमुनोत्री उत्तरकाशी। इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, मुंडेश्वर मेला। अगर मैं बात करूं मुंडेश्वर मेले की या दनखल मेले की, ठीक है, दनखल मेला या आपका कांडा का मेला, कांडा का मेला या सिद्धबली का मेला या सिद्धबली का मेला, ठीक है, कई मेले लगते हैं, या नीलकंठ का मेला, तो ये सभी किधर लगते हैं भैया? ये सभी आपके लगते हैं पौड़ी में। यानी इसमें हमारा सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है। आगे की ओर अगला जो हमारा प्रश्न है, कोट भ्रामरी देवी का मंदिर बागेश्वर में है जो कि अष्टधात्री देवी थी। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका कत्यूरियों की। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। आगे की ओर, प्रसिद्ध कविता पहाड़ के आगे भीतर पहाड़ लिखी, वह किसने लिखी थी यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बलवंत मनराल जी ने। अगला जो प्रश्न है, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह होगा आपका पंडित श्री राम शर्मा जी ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ज्ञान मिला होगा। यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। चलिए, धन्यवाद।